आज है 1 मई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिलाओं के लिए खुशखबरी जारी होने वाली है। महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आज 1 मई का दिन बेहद खास होगा। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार 70 लाख महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना का राशि आज ट्रांसफर करेगी। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सीधे तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज माताओं को तीसरी किश्त जारी होगी। जब तक हमारी सरकार रहेगी, महिलाओं को राशि मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस नहीं मनाएगी। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 5000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग 5000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जून-जुलाई से शुरू हो सकती है। इन पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से होगी। नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा 800 से ज्यादा पद डॉक्टर के भी होंगे। वहीं 150 से अधिक पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी भर्तियां होंगी। यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि में परिवर्तन, अभ्यर्थियों को राहत। यूजीसी नेट की परीक्षा अब 16 जून को नहीं होगी बल्कि 18 जून को होगी। यूजीसी ने यूजीसी नेट 2024 जून सेशन की परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करते हुए सोमवार को जानकारी साझा की। न्यायधानी के अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली। ऐसा इसलिए कि संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट परीक्षा की तिथि आपस में टकरा रही थी। गर्मी की छुट्टियों में महंगा हुआ हवाई सफर। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का किराया 15% तक बढ़ा। हवाई किराए को लेकर विमानन कंपनीज द्वारा मनमानी की जा रही है। इन दिनों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद आदि क्षेत्रों का हवाई किराया सामान्य दिनों की तुलना में 15% महंगा हो गया। विशेषकर रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया काफी महंगा हुआ। रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया इन दिनों 9600 रुपए तक पहुंच गया। वहीं रायपुर से मुंबई का हवाई किराया 7000 रुपए, रायपुर से बेंगलुरु 9000 रुपए पहुंच गया है। किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने उद्यानिकी और पशुपालन से होगा जोड़ना। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का मुख्य फसल धान है। इसके अतिरिक्त मक्का, कोदो, कुटकी, बाजरा, तुअर, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी समेत अन्य उपज के उत्पादन में वृद्धि भी हो रही है। सिंचाई और बिजली की सुविधा के कृषि क्षेत्र को विस्तार दिया, लेकिन किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए बहुवैकल्पिक फसलों के साथ साथ नियमित आमदनी के स्रोत से जोड़ने की दिशा में काम करने की जरूरत है। कोरबा में स्व सहायता समूह की महिलाओं की रंगोली बनाकर ली मतदान की शपथ। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से 100% मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत बतारी में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा रंगोली बनाकर अनिवार्य मतदान की शपथ ली गई। बदला रेलवे का नियम, अब यूटीएस ऐप के जरिए कहीं से भी बुक कर सकेंगे ई टिकट को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने अपने यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग के लिए 20 किलोमीटर के दायरे को अनलिमिटेड कर दिया। यानी अब कितनी दूर और कहीं से भी यूटीएस ऐप के जरिए यात्री अनारक्षित रेलवे टिकट बना सकते हैं। अब तक रेलवे स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में आने के बाद ऐप के जरिए टिकट बुकिंग हो पा रही थी। रेलवे ने अब अनारक्षित ई टिकट खरीदने के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरगुजा रेंज आईजी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, सड़क निर्माण का लिया जायजा। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा अंकित गर्ग ने बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा किया। इस दौरान एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने नक्सली क्षेत्र के कैंपों में तैनात जवानों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने पेट्रोलिंग के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। आईजी सरगुजा अंकित गर्ग ने नक्सली क्षेत्र में पुंदाग अटल चौक से चरहू तक 8 किलोमीटर निर्माणाधीन रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। आरक्षण संविधान खतरे में वाले बयान पर छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम का राहुल गांधी पर पलटवार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टीज के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिलासपुर के जनसभा में आरक्षण और संविधान के खतरे में होने की बात कही थी। अब राहुल गांधी के इस बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मुद्दों पर भय और भ्रम फैलाने का काम किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर भी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। हर अस्पताल में होनी चाहिए पावर बैकअप की व्यवस्था।
गर्मियों के दिनों में पावर लोड बढ़ने से पावर कट होने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थान में बार बार पावर कट होने से काफी समस्या होती है। खासतौर से भर्ती मरीजों के लिए पावर कट काफी दुखदायी साबित होता है। मरीज गर्मी से परेशान हो जाते हैं। वहीं सर्जरी के दौरान इस तरह की समस्या होने पर गंभीर परिणाम सामने आने की आशंका रहती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी नर्सिंग होम से पावर बैकअप की जानकारी मांगी है। छत्तीसगढ़ में पायलट भूपेश ने संभाली प्रचार की कमान। 5 दिन तक अलग अलग सीटों पर चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों से जारी है। केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। पायलट और भूपेश दोनों नेताओं की अलग अलग सीटों पर जनसभाएं तय की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में जांजगीर में दोनों दिग्गज सभा को संबोधित करेंगी। बड़ी खुशखबरी, 1 मई को घोषित हुआ अवकाश, सरकार ने जारी किया आदेश। जालौर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आज 1 मई को मजदूर दिवस पर श्रमिकों का अवकाश रहेगा और इसकी एवज में 2 मई को श्रमिकों का कार्य दिवस रहेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जवाहर चौधरी ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार आज 1 मई को मजदूर दिवस पर महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत श्रमिकों का अवकाश रहेगा। बीजेपी का कार्टून स्कैन, जारी किया कांग्रेस प्रत्याशियों का एक्सरे रिपोर्ट। एक समय हुआ करता था जब सिर्फ बैनर, पोस्टर, चुनावी रैलियां और कैनवासिंग गाड़ी ही उम्मीदवारों के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार का माध्यम हुआ करती थी। लेकिन डिजिटल क्रांति के बाद यह अवधारणा पूरी तरह से बदल गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस आक्रामक हो गई है। आए दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पार्टीज एक दूसरे पर हमला करती हैं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का भूपेश बघेल पर बड़ा बयान। महादेव ऐप स्कैम से जुड़ा मामला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा को लेकर लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान हमेशा सीएम साय पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर हमलावर रहे। सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को कोरबा के करतला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महादेव ऐप स्कैम को लेकर सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आरक्षण पर घमासान, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के आरोपों पर दिया जवाब। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी बयार के बीच एक ओर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आई तो संविधान बदल देगी। कांग्रेस नेता लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को कमजोर कर देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस 2 एजेंडे पर काम करती है, भ्रम और भय। ईवीएम व वीवीपैट मशीन का कमीशनिंग कार्य शुरू। निर्वाचन के दौरान उपयोग होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का कमीशनिंग झगराहा स्थित आईटी कॉलेज कोरबा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में प्रारंभ हो गया। सामान्य प्रेक्षक प्रेम सिंह मीणा, कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने स्ट्रांग रूम में किए जा रहे कमीशनिंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुरूप गोपनीयता बनाए रखते हुए कमीशनिंग का कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। जिले के थाने से 2 लोग बनेंगे साइबर एक्सपर्ट। आईजी ने ली रेंज स्तरीय बैठक। अब किसी भी थाने की पुलिस को अपराध निकाल के लिए साइबर टीम पर डिपेंड नहीं रहना होगा। संभाग के सभी थानों से 1 से 2 पुलिस अधिकारियों को साइबर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे वो सामान्य तौर पर साइबर अपराध की जांच कर पाएंगे। बड़े मामलों में साइबर टीम या एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। दुर्ग रेंज में होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम और निकाल की समीक्षा के लिए दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग ने मंगलवार को बैठक की। सूरजपुर एसएसपी ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा। ग्रामीणों को दी गर्मी से बचाव की जानकारी। सूरजपुर जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस ने छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को गर्मी से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को अभिव्यक्त ऐप के बारे में बताया। सूरजपुर एसएसपी एमआर आहिरे के निर्देशन में जिला पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क है। गर्मी की छुट्टियों में कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म। मई में शहरों के लिए दौड़ेंगी 58 स्पेशल ट्रेन। मई और जून महीने में स्कूल की छुट्टियों के साथ ही शादी और त्योहारों का भी समय होता है। ऐसे में एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखकर कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों के यात्रियों को 58 स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। आईडी की चपेट में आने से मजदूर घायल। नक्सलियों ने जवानों के लिए किया था प्लांट।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों की करतूत सामने आई। प्लांट आईईडी की चपेट में आने से मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। मजदूर के दोनों पैरों में काफी गहरी चोट आई। जानकारी मिलने के बाद साथियों ने घायल मजदूर को छोटे डोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद मजदूर को नारायणपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा लोकसभा सीट पर किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चुनावी अभियान जोर शोर से जारी है। भरी गर्मी में मुख्यमंत्री रोजाना 3 जनसभाएं कर रही हैं। भाजपा प्रत्याशियों के लिए मतदान की बात कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने सरगुजा के बलरामपुर, कोरबा के करतला और मुंगेली के रोहरा में आए जनकुंभ के बीच कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले को लेकर पूछताछ का दौर जारी है। ईडी की टीम लगातार शराब मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी अधिकारी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा से पूछताछ के बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने टुटेजा को 4 मई तक रिमांड पर भेज दिया। ईडी का कहना है कि अनिल टुटेजा से हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। मल्लिकार्जुन बोले, झूठों के सरदार हैं पीएम मोदी, संविधान बदलने की कर रहे बात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांजगीर चांपा में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर जबानी हमला बोला। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आरोप लगाया कि पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं, वो झूठ पर झूठ बोलते हैं। चुनाव के बीच उड़ीसा से रायपुर पहुंचाए जा रहे थे पैसे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बीच पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के बीच बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आलू से भरे पिकअप से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया। पुलिस द्वारा महासमुंद तिराहे के पास जांच के दौरान उसमें से बड़ी मात्रा में कैश मिला। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि उड़ीसा नंबर के रजिस्टर्ड पिकअप वाहन में आलू की बोरियों के बीच पैसों को कार्टून में छिपाकर रखा गया था। मैं कांग्रेस का झंडा नहीं निकालने दूंगा, प्रत्याशी बोला, मुझ पर बना दो मामला, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिस प्रशासन के बीच झंडा निकालने को लेकर जमकर बहस हुई। इस बहस के बाद बिलासपुर प्रत्याशी देवेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बिलासपुर में कार्यक्रम स्थल के पास सड़क में पार्टी के झंडे लगाने को लेकर मामला गरमाया था, जिसे पुलिस प्रशासन ने सड़क पर पार्टी के झंडे लगाने को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए झंडे निकालने की बात कही थी।